हम देखते हैं कैसे जब वनवास के लिए श्री राम जी जाते हैं तब लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। उनकी कोई कर्तव्य नहीं थी भाई के साथ जाने के लिए, सीता माता का कर्तव्य था क्योंकि वो अर्धांगिनी है तो उन्हें जाना चाहिए अपने पति के साथ, लेकिन लक्ष्मण का ऐसा कोई जरूरी नहीं था क्योंकि लेकिन राम को प्यार करते थे और राम के साथ जाते हैं। और फिर हम सब देखते हैं कैसे मारीच जो है वो सोने के हिरन के रूप में आते हैं और सीता माता बोलती है मुझे ये हिरन चाहिए, और श्री राम जी वो हिरन के पीछे भागते हैं और लक्ष्मण को बोल के जाते हैं कि तुम सीता का ध्यान रखो। और उसके बाद क्या होता है, मारीच जब मर जाता है श्री राम जी उस पे बाण छोड़ते हैं, तब वो क्या करता है, धोखेबाजी, राम का जो है कंठ, राम का आवाज निकाल के बोलता है लक्ष्मण मुझे बचाओ। और फिर सीता माता क्या बोलती है, लक्ष्मण को बोलती है देखो अभी तुम्हारे भाई का आवाज आया, तुम भागो जाओ अपने भाई की मदद करो। और फिर लक्ष्मण क्या बोलते हैं, बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि लक्ष्मण तो जानते हैं कि श्री राम जो है वो भगवान है, उसको कोई क्या कर सकता है। और लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि आप देवी आप चिंता मत करिए, माता आप चिंता मत करिए, राम जी को कुछ नहीं हुआ है। और फिर सीता माता ऐसा कुछ बोलती है जिससे लक्ष्मण को बहुत दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचती है। सीता माता बोलती है कि अच्छा उसका मतलब तुम मेरे साथ भोग करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि राम वहां मर जाए और तुम मेरा साथ भोग कर सको। और जब ये बात सीता माता बोलती है तब लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि बस माता अभी अब बंद करिए और मैं नहीं सुन पाऊंगा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है सुनने के लिए, तो ठीक है आप अपना ध्यान रखिए, ये देखिए मैं रेखा बना के जाता हूं, मैं राम जी की मदद करने जाता हूं। जब राम जी के पास पहुंच जाते हैं तब राम जी लक्ष्मण को देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मतलब तुम यहाँ कहां से आ गए, सीता के पास कौन है। तब लक्ष्मण बोलते हैं कि नहीं सीता माता जो है ऐसा रो रही थी और उन्होंने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं यहाँ आ गया। और राम जी उसे इतनी डांट लगाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बुद्धि कुछ है कि नहीं है। और राम जी बोलते भाई वुमेन आर सपोज टू बी इमोशनल, लेडीज तो इमोशनल होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी जो है भावुक हो जाओ, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो भावुक होती है, तुम क्यों भावुक हो गए। अब अगर आप लक्ष्मण जी की तरफ से ये पूरा किस्सा सोच के देखो, वहां जाने से वो डांट रही है, यहां जाने से ये डांट रहे हैं। अगर मैं और आप लक्ष्मण जी के जगह पे होते ना तो बोलते कि ओके बाय आई रिजाइन, मैं चला बैक टू अयोध्या, ये अच्छा है आपका पति पत्नी का, वहां वो डांटेगी यहाँ आप डांटेंगे, मैं यहाँ खाया नहीं पिया नहीं सोया नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ के माँ बाप को छोड़ के सब कुछ छोड़ के मैं आप लोग की सेवा करूंगा, और आप मेरे को फुटबॉल के जैसे वो वहां डांटेगी, ये आप यहाँ डांटेंगे, मेरी गलती क्या है, मैं चला आप अपना टेक केयर करो बाय बाय, ये हम लोग बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं बोला, रोने लगे हाँ मेरी गलती है, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था सीता माता को। हाँ, इससे हम एक बहुत अच्छा गुण पाठ हम सीख सकते हैं इससे कि भक्ति जीवन में हमारे साथ भी ऐसी घटना घट सकती है जहां हमारी कोई गलती ना हो, शायद हमारी कोई गलती ही ना हो, फिर भी हमारे आसपास के लोग हमें डांटे या हमारे ऊपर में कोई आरोप लगाए, और उसके बावजूद भी आप हंसते हुए अगर भक्ति युक्त सेवा कर सकते हो तो आप अमेजिंग भक्त हो, अमेजिंग भक्त हो। अनुकूल परिस्थिति में तो भक्ति सब कर सकता है, जहां हर जगह आपका जय जयकार होता हो, आप कितने अच्छे हैं प्रभु जी, आप तो इतने अच्छे हैं, हर जगह आपका जय जयकार हो तो आप भक्ति कर सकते हो। लेकिन जब आप जिसको प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हो, उदाहरण के लिए अगर आप अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और अगर अंत में इतना सब सेवा करने के बाद आपके गुरु बोलते हैं आई गिव यू ए 0, आपकी सेवा का एक बड़ा सा 0, आई एम नॉट हैप्पी, मैं तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूं, तुम्हारी सेवा कोई काम की नहीं है, तुम इतने साल जो सेवा किया 20 साल 30 साल, मैं उसको एक 0 देता हूं, और उसके बाद भी अगर आप बोलो कि आई विल स्टिल कंटिन्यू, कोई बात नहीं, देन यू आर एन अमेजिंग डिवोटी। और ये माया आपके साथ करेगी, जब आप भक्ति में नए नए हो तब माया छोटे छोटे बाण निकालेगी, छोटे छोटे बाण। कभी कोई शादी में प्याज लहसुन के ऊपर में आकर्षण हो गया, अरे खा लेते हैं, कभी 16 माला नहीं करके 14 में नींद आ गई, वो सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है माया जो निकालती है, छोटे छोटे बाण। कभी मंदिर जाने का दिल नहीं किया, क्रिकेट आ रहा है देख लिया, कभी बाहुबली सिनेमा देखने चले गए,
वो छोटे छोटे बाण है माया के। लेकिन बड़ा बाण तो आपको तब लगाएगी माया जब माया देखेगी कि ये बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त हो जा रहा है, एकदम ऊपर 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 जा रहा है, उसको मैं कितना भी बाण मारने से उसको किसी चीज से अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो अब जो है माया अपना फाइनल बाण फेंकेगी कि तुम जो जिसके लिए सेवा कर रहे हो ना, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे सीनियर, अब वही तुम्हें पसंद नहीं करते, जाओ अब करोगे सेवा। माया एक कवरिंग कर देती है। उसके बाद भी अगर आप बोलो कि यस आश्लिष्य वा पादरतम पिनास्तुमाम मदर्शनम मर्महतम करो तो वा यथा तथा विधाति लंपतो मत प्राणनाथा सुसैवना परम। ये जो शिक्षाष्टकम भी है इसमें बहुत गहरा मतलब है। ये हमारी जीवन के धीरे धीरे की स्टेजेस है। पहले बोलती है हरि नाम करो, उसके बाद बोलते हैं हरि नाम ही नहीं, हरि नाम को त्रिनादपि सुनी चाहिए ना, तरोरपि सही सुना भाव से करना है, एकदम हम्बल होके तुम्हें टॉलरेट करना है, वहां तक भी ठीक है, स्टेजेस पहुंच जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो लास्ट श्लोका है शिक्षाष्टकम का, जब आप बहुत अच्छे 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 भक्त बन जाते हो, उसका फाइनल स्टेज आपको क्रॉस करना पड़ता है, जहां पे सब सेवा करने के बावजूद, कोई गलती नहीं करने के बावजूद भी आपको हर मोमेंट ब्लेम मिलेगा, गाली मिलेगी कि आप गलत हो। और उसके बाद भी आप बोलोगे आश्लिष्य सेवा पादरतम, मेरे को धक्का मारो, गाली दो, मेरे को चिल्लाओ, पैरों से लात मार दो, फिर भी मैं अपनी सेवा और भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसका मतलब कंप्लीट फाइनल टेस्ट ऑफ माया। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा